तो हेलो गाइस। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर एक लड़की पे अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़की उस मॉन्स्टर की खोपड़ी ही उड़ा देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इंपीरियल कैपिटल में वेटरन को जाते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ का जो सिपाही होता है वो उसे अंदर जाने नहीं देता। वेटरन उससे कहती है मैं आइसोलेशन कैंप की कुछ इन्फॉर्मेशन लाई हूँ, लेकिन वो सिपाही उसको वहाँ से भगाने लगता है और उसे गिरा देता है। बर्ट्रैंड उससे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। वो सिपाही उसे कहता है तुम पागल लड़की झूठ क्यों बोल रही हो। बर्ट्रैंड एक मेल है और तुम एक फीमेल हो। बर्ट्रैंड उसे विश्वास दिला रही होती है कि उस कॉस्ट्यूम में मैं ही थी, पर वो सिपाही उस पर यकीन नहीं कर रहा होता है और वो कहता है तुम आइसोलेशन कैंप से आई हो तो तुम्हें यहाँ पे आने देने की परमिशन नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर बर्ट्रैंड वहाँ से निकल के एक जंगल में अपनी रात गुजारने को जाती है। वो वहाँ पे बहुत रो रही होती है कि कोई मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है, मैं उस कॉस्ट्यूम में एक लड़का दिखती थी क्या। तभी वहाँ पे रॉय आता है, वो उसे पुकारता है। तभी रॉय उसके करीब आने की कोशिश करता है, वो उसके कॉलर को पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे योकितो आ जाता है, वो राय को उठा के दूर फेंक देता है और उस लड़की को कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी बर्ट्रैंड उसे देख के कहती है तुम वही हो ना जो उस दिन इंपीरियल कैपिटल में आए थे, तुम्हें न मारने की वजह से मुझे वहाँ से भगा दिया गया है। उसकी ये बात सुन के योकितो उसे कहता है तुम बिना किसी ऑर्डर के अपनी तलवार नहीं निकाल सकती और अभी तो तुम उस इंपीरियल कैपिटल की मेंबर भी नहीं हो, तो तुम मुझे नहीं मार सकती। फिर योकितो उसे कहता है तुम्हें तो इंपीरियल कैपिटल ने अभी बाहर निकाल दिया है, तो तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं होगी, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें रहने के लिए एक जगह भी दूंगा, नाइट ब्रूहेल्डा। बर्ट्रैंड उसकी ये बात सुन के हल्का सा ब्लश करने लगती है और उसे कहती है लेकिन मैं अपनी स्वॉर्ड को तुम्हें नहीं दूंगी, और उसकी ये बात मान जाती है और उसके साथ चले जाती है। लेकिन हमें पता चलता है कि योकितो का तो कुछ और ही प्लान होता है। तभी सीन उस विलेज में शिफ्ट होता है जहाँ पे कुछ वर्कर काम कर रहे होते हैं। तभी एक मॉन्स्टर वहाँ पे हमला कर देता है, जिसे देख के सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन एक पर्सन जिसका नाम रॉकी होता है वो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए वहाँ पे रुक जाता है। मातिमा और योकितो उस पर्सन की इतनी हिम्मत देख के खुश हो जाते हैं। मातिमा उसे एक तलवार देती है जिससे वो उस मॉन्स्टर को मार पाए, लेकिन वो पर्सन उस मॉन्स्टर पर जैसे ही हमला करने जाता है वो मॉन्स्टर उसे उठा के दूर फेंक देता है। ये देख के योकितो और मातिमा झगड़ा करने लगता है। योकितो कहता है तुमने उसे इतनी घटिया तलवार काहे को दी, उसमें तो कुछ भी पावर नहीं थी। मातिमा उसे कहती है मुझे लगा तो उसे बहुत पावर है इसलिए मैंने उसे दी। तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर आता है, जिससे देख के वो दोनों डर जाते हैं। तभी वहाँ पे बर्ट्रैंड आके उस मॉन्स्टर के सिर पे अपनी तलवार घुसा देती है, जिसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। बर्ट्रैंड नीचे आके उन सबको दूर रहने को कहती है। तभी वो मॉन्स्टर बर्ट्रैंड पे अटैक कर देता है, लेकिन बर्ट्रैंड अपने तलवार पे फुल पावर अपलोड करके उस मॉन्स्टर को बीच में से काट के उसके 2 टुकड़े कर देती है। ये देख के सारे लोग उसका शुक्रिया करने लगते हैं, तुमने हमें बचा लिया, तुमने हमें बचा लिया। लेकिन योकितो की तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो सोचता है ये क्या था, क्या ये सारी ताकत उस स्वॉर्ड में थी, पर ये जो भी था ये बहुत ही बढ़िया था। योकितो सबको चीख चीख के बताने लगता है ये हमारे रीजन की होली नाइट है, इसने हमारे रीजन को अभी से ज्वाइन कर लिया है और ये आगे चल के हमारे को सारे राक्षसों से प्रोटेक्ट करेंगी। अगर हमारे ऊपर इनसे भी बड़ी मुसीबत आ गई तो हमारे को बचाने के लिए हमारे पास एक गॉड भी है, ये दोनों हमें मिलकर राक्षसों और बुरी आत्माओं से बचाएंगे। अभी हमें किसी भी मॉन्स्टर से डरने की जरूरत नहीं है। और वो मन ही मन सोचने लगता है मैं जैसा चाहता था वैसा ही हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कुलेन को देखती है। वो एक ग्राहक से कहती है अगर आप हमारे रीजन में ज्वाइन होंगे तो आपको एक फ्री की ड्रिंक मिलेंगी, आपको हमारे रीजन में ज्वाइन होना चाहिए। योकितो उस ग्राहक को कहता है आपको हमें अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा। तभी वो सोचता है हमारे फॉलोअर्स कितने जल्दी बढ़ते जा रहे हैं।
दूसरी तरफ वो लोग कुछ मटके बना रहे होते हैं जिसके अंदर वो अपना खाना और कुछ फल फ्रूट्स डाल के उन्हें प्रिजर्व करेंगे जिससे कि वो कुछ दिनों तक फ्रेश रहेंगे। और हम देखते हैं कि रॉय ये सारे मटके बना रहा होता है। तभी उसके पास मितिमा आती है। वो उससे कहती है तुम्हें कल तक 20 मटके बनाना है, अगर तुम नहीं बना पाए तो हम तुम्हें मार देंगे। रॉय भी डर के मारे फुल स्पीड में पूरा काम करने लगता है। दूसरे सीन में ये लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुकी बेचने लगते हैं और जो मातिमा होती है वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए दूसरों की मसाज तक करने लगती है। ऐसे करके वो पूरे दिन अपने फॉलोअर्स ही बढ़ाते रहते हैं। उसी रात मातिमा और योकिता अपने फॉलोअर्स चेक कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उनके फॉलोअर्स 107 हो चुके होते हैं, जिसे देख के वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी योकिता कहता है मुझे यकीन नहीं होता, इस गांव में रीजन नाम का कुछ नहीं था, मैंने यहाँ पे रीजन को डेवलप कर दिया। जिस तरह मेरे वर्ल्ड में रिलीजन के लिए लोगों को आकर्षित करते थे, वैसे ही मैं इस वर्ल्ड में रिलीजन के लिए लोगों को आकर्षित करूँगा। और देखा जाए तो हमारे रिलीजन को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड की पावर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तभी नेक्स्ट सीन में योकिता बर्नलैंड को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है हमें एम्पायर के साथ लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर्स को गेन करना पड़ेगा। वो उसे और भी चीज़ें बताता है। मैं इस गांव को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स की ज़रूरत है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो ये एम्पायर कैपिटल है करीबन उसमें कितने ज़्यादा सोल्जर्स है। बोड्रिल उसे बताती है मुझे इतना तो नहीं पता कि यहाँ पे कितने ज़्यादा सोल्जर्स है, लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल एलाइट है जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। वो अपने पावर से हमारे इम्पीरियल कैपिटल को बहुत ही सालों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अब कभी भी मर नहीं सकते। योगी तो उससे पूछता है क्या वो तुमसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ब्रुनेल्ड बताती है हाँ, उनके पास हमसे ज़्यादा बहुत सारी पावर्स है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो एक रोबोट होती है। उसने एक बड़े से मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया होता है और वो कहती है तुम जैसे मॉन्स्टर को मैं मार दूंगी। और इसी के साथ मेरा इंटरमिनेशन कंप्लीट होता है और हमारा एपिसोड 3 का पार्ट 1 भी ख़त्म होता है।